और वहीं अगर मिडिल ईस्ट की बात की जाए तो इजराइल ने गाजा पर हमलों को और तेज कर दिया है। अब बेंजामिन नेतन्याहू ने रणनीति बनाई है, जब तक हमास का एक भी लड़ाका जिंदा है तब तक इसी तरह से हमले होते रहेंगे। दरअसल इसके पीछे एक बड़ी वजह है। हमास ने बंधकों को छोड़ने को लेकर एक बार फिर से इंकार कर दिया है। इससे युद्ध विराम की कोशिशों को बड़ा झटका लगा है। इससे बौखलाए इजराइल ने हमास के संपूर्ण विनाश का फैसला किया है, जबकि हमास ने दूसरे ईरानी प्रॉक्सी के साथ मिलकर इजराइल के खिलाफ विध्वंसक चक्रव्यूह को तैयार किया है, जिससे एक बार फिर से अरब सुलग सकता है। बेंजामिन नेतन्याहू जिद पर अड़े हैं और हमास भी शर्तें बढ़ा रहा है। दोनों की तनातनी का खामियाजा गाजा के लोगों को भुगतना पड़ रहा है। इतनी तबाही, इतनी बर्बादी, ऐसा लग रहा है गाजा का संपूर्ण संहार नजदीक है। इजराइल लगातार बमबारी कर रहा है क्योंकि हमास ने बंधकों को आजाद करने से इनकार कर दिया है। इसके बाद बेंजामिन भड़क गए हैं। बाइडेन का भी पारा चढ़ गया है। अब गाजा की तबाही का नया ब्लूप्रिंट बना है, जिसमें गाजा के संपूर्ण अंत का फरमान जारी हो गया है। और उस तबाही की तस्दीक ये तस्वीरें कर रही हैं। ये राफा के कैंप पर बमबारी का वीडियो है, जिसमें पहले इजराइल के फाइटर जेट ने बम बरसाए, फिर आईडीएफ कमांडो ने गोलीबारी कर दी, जिसके बाद चीख पुकार मचने लगी। हमला इतनी तेजी से हुआ कि किसी को भागने तक का मौका नहीं मिल पाया। बमबारी से सैकड़ों टैंक खाक हो गए। वीडियो में फाइटर जेट की आवाज साफ सुनाई दे रही है कि कैसे मौत का फरमान लेकर इजराइल के फाइटर क्राफ्ट राफा पहुंचे थे। ये एयर स्ट्राइक के बाद की तस्वीरें हैं। इजराइल ने शरणार्थी कैंपों के अलावा दूसरे रिहायशी इलाकों को भी निशाना बनाया। देखिए कैसे बड़ी बड़ी इमारतें जमींदोज हो गई। अब सिर्फ मलबा बचा है और उसे देख रहे बेबस इंसान। इतनी तबाही, इतने मलबे में मुश्किल से ही कोई जिंदा बचा होगा। हालांकि हमास के कई लड़ाके एयर स्ट्राइक से बचकर भाग रहे थे, लेकिन उन्हें इजराइल ने ड्रोन स्ट्राइक में मार डाला। ये हमास लड़ाकों के एनकाउंटर का वीडियो है, जिसमें ड्रोन ने बम गिराकर 2 लड़ाकों को मार गिराया। पिछले 2 दिन में इजराइल ने ताबड़तोड़ हमलों से गाजा को थर्रा दिया है। एक तरफ राफा में तबाही मची हुई है, वहीं वेस्ट बैंक में भी एयर स्ट्राइक की गई। गाजा में तो बीच शहर में बम बरसाए गए, जिससे कई इमारतों में आग लग गई। सायरन बजने लगे, कई फीट ऊंचा धुआं उठ रहा था। ये नेतन्याहू का आक्रोश है। उनका कहना है या तो हमास सरेंडर करे या फिर सर्वनाश के लिए तैयार रहे। बेंजामिन की चेतावनी के बाद हमास ने भी कड़े तेवर अख्तियार कर लिए। हमास की तरफ से कहा गया है, अभी तक हम बंधक रिहा करने पर विचार कर रहे थे, लेकिन अब तक हमारी शर्तें नहीं मानी जाती रही। लेकिन जब तक हमारी शर्तें नहीं मानी जाती, तब तक हम बंधकों को रिहा नहीं करेंगे। अब इजराइल पहले हमले रोके, उसके बाद युद्ध विराम किया जाए, तब जाकर बंधकों की रिहाई पर फैसला लिया जाएगा। हमास के इतने विध्वंसक तेवर देखकर इजराइल घबरा गया है। यही वजह है कि नेतन्याहू ने वॉर कैबिनेट मीटिंग में फैसला लिया कि अब गाजा को पूरी तरह से खत्म करने पर सभी नेताओं ने सहमति जताई है, जिसके बाद बेंजामिन ने गाजा के संपूर्ण खात्मे का ऐलान किया है। अमेरिका, कतर और मिस्र के रास्ते हमास से बातचीत में जुटा है, लेकिन जो शर्तें हमास ने लगा दी हैं, उससे लग रहा है कि बंधकों का जीवन संकट में है, क्योंकि ना तो इजराइल मान रहा है और ना ही हमास।
हालांकि इस बीच अमेरिका ने फिलिस्तीन के लोगों को शरणार्थी के रूप में अमेरिका लाने की तैयारी शुरू कर दी है, जिसे इजराइल ने भी हरी झंडी दिखा दी है। बाइडेन ने CIA से इनपुट मांगा है कि शरणार्थियों को अमेरिका में बसाने से किसी तरह का जोखिम तो नहीं। इसके अलावा उनके अमेरिका तक लाए जाने का प्लान तैयार करने को कहा है। इसके लिए एक प्रपोजल संयुक्त राष्ट्र को भी भेजा है, जिसमें मिस्र और अमेरिका दोनों ही जगह को ध्यान में रखने की बात कही है। साथ ही सभी शरणार्थियों को एक एलिजिबिलिटी टेस्ट भी पास करना होगा, जिसके बाद ही अमेरिका में उसे शरणार्थी का दर्जा मिल सकता है। दरअसल अमेरिका ऐसा इसलिए कर रहा है जिससे लोगों को हमास में शामिल होने से बचाया जा सके। ईरान के फरमान के बाद ज्यादा से ज्यादा नौजवान हमास और दूसरे ईरानी प्रॉक्सी में शामिल हो रहे हैं। अगर अमेरिका का प्लान फेल हो जाता है तो ईरान और ज्यादा हमलावर हो सकता है, क्योंकि ईरानी प्रॉक्सी पूरी तरह से उसके काबू में है। खामनेई के आदेश के बाद ईरानी प्रॉक्सी इजराइल में तबाही मचाने को तैयार है। इसके लिए घेराबंदी की जा रही है। गाजा से हमास और फिलिस्तीनी इस्लामिक जिहाद ग्रुप हमला करेंगे, जबकि लेबनान से हिजबुल्लाह पहले से ही लगातार इजराइल पर हमले कर रहा है। उधर सीरिया की तरफ से कतैब हिजबुल्लाह के लड़ाके इजराइल में घुसकर तबाही मचा सकते हैं, जबकि इराक में पॉपुलर मोबिलाइजेशन फोर्स का हमला तय माना जा रहा है। यमन से हूती ने मिसाइल और ड्रोन स्ट्राइक करने की धमकी दी है। इस बीच बहरीन में मौजूद ईरानी प्रॉक्सी अल अश्तर ब्रिगेड इजराइल पर रॉकेट स्ट्राइक कर सकता है। इनके अलावा दूसरे ईरानी समर्थित संगठन भी एक्टिव हैं और इन सभी का कनेक्शन तेहरान से जुड़ा हुआ है। यानी गाजा को बारूद ईरान से मिल रहा है। इसके अलावा अमेरिकी सैन्य ठिकानों और इजराइल की घेराबंदी भी की जा रही है। ऐसे में इजराइल की बौखलाहट बढ़ती जा रही है। वो कभी भी बड़ा हमला कर सकता है। इसके लिए वो जहां हमास के खात्मे का प्लान तैयार कर चुका है, वहीं लेबनान में हिजबुल्लाह ठिकानों पर भी एयर स्ट्राइक कर रहा है। अगर इस बीच ईरान ने हमास, हिजबुल्लाह और हूती को हथियार दिए तो इजराइल ईरान के न्यूक्लियर सेंटर पर हमला कर सकता है। उसने टारगेट भी तय कर लिए हैं। इजराइल की टारगेट पर ईरान के वही एटमी सेंटर हैं जहां इजराइल पहले भी ड्रोन अटैक कर चुका है। जनवरी 2018 में तेहरान फैसिलिटी सेंटर पर हमला किया गया था। यह हमला ध्यान भटकाने के लिए था, जिससे मोसाद कमांडो सेंटर में घुस सके। इस हमले के दौरान मोसाद ने ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम की जानकारी जुटाई थी। इसके बाद फरवरी 2022 में नतांज एटमी सेंटर के पास हमला किया गया, जिसमें IRGC कमांडर की मौत हो गई थी। फिर मई 2022 में पर्चिम मिलिट्री कॉम्प्लेक्स पर अटैक हुआ। यह तेहरान फैसिलिटी सेंटर के पास पड़ता है। हमले में इमारत क्षतिग्रस्त हो गई, जिसमें केमिकल इंजीनियर की मौत हो गई। पिछले साल जनवरी में इस्फहान न्यूक्लियर लैब पर कामिकाजे ड्रोन अटैक किया गया। हमले की जांच के लिए ईरान ने UN को चिट्ठी लिखी थी। इस साल 2 महीने पहले फोर्डो एनरिचमेंट प्लांट के पास गैस पाइपलाइन में विस्फोट हुआ था। ईरान ने इजराइल पर ड्रोन हमले का आरोप लगाया था। इजराइल को अंदाजा है कि उसके पलटवार के बाद ईरान फिर से हमला करेगा, इसलिए इजराइल आयरन डोम का एडवांस्ड वर्जन बॉर्डर पर लगा रहा है। उधर लेयर 2 और 3 में भी ज्यादा डिफेंस सिस्टम लगाए जा रहे हैं। यानी अब इजराइल तैयार है कि न सिर्फ हमास का खात्मा करेगा, बल्कि हमास और दूसरे ईरानी प्रॉक्सी को मदद पहुंचाने वाले ईरान को भी सबक सिखाएगा। लेकिन बंधकों के संकट से जूझते इजराइल के लिए यह इतना आसान नहीं है, क्योंकि बंधकों को लेकर नेतन्याहू पर दबाव लगातार बढ़ता जा रहा है। उनका विरोध भी होने लगा है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।